हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं सिर्फ हॉरर कहानियां सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानियां हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी को एक छोटे से इंट्रो के साथ। नुचवन का नाश पहाड़ों से घिरा हुआ था। एक छोटा सा गांव, चंपापुर। इस गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग खेती करते थे। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक भयानक कहानी सुनाते थे, नुचवने की कहानी। कहते थे, सालों पहले चंपापुर में एक अकाल पड़ा था। सूखा इतना भयानक था कि खेत सूख गए, नदियां सूख गईं और गांव वालों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। गांव के मुखिया लाल सिंह एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने बताया कि गांव पर एक श्राप है, जिसे दूर करने के लिए उन्हें एक भयानक चीज की बलि देनी होगी, एक नवजात शिशु की। गांव वाले इस खौफनाक सौदे के लिए तैयार नहीं थे। मगर कुछ ही दिनों बाद लाल सिंह की खुद की नवजात बेटी बीमार हो गई। डॉक्टर दूर थे और इलाज का कोई रास्ता नहीं था। लाल सिंह हताश हो गया। उसने तांत्रिक की बात मान ली और अपनी बेटी को बलि देने का फैसला किया। तांत्रिक ने एक भयानक अनुष्ठान किया और उस मासूम बच्ची की बलि दे दी। अकाल तो टल गया, पर गांव पर एक भयानक अभिशाप आ गया। हर साल अमावस्या की रात को गांव में एक खौफनाक आवाज गूंजती थी, एक बच्चे के रोने की आवाज। गांव वाले इसे नुचवना कहते थे नुचवने की आवाज सुनने वाले का दिमाग चकरा जाता था और वो जंगल की तरफ भाग जाता था। जंगल में किसी का कुछ पता नहीं चलता था। एक साल अमावस्या की रात गांव के युवा शंकर जाग रहा था। वो नुचवने की कहानी पर यकीन नहीं करता था। रात के करीब 2 बजे उसे दूर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। शंकर पहले तो घबराया, पर फिर उसने हिम्मत जुटाई। वह आवाज के पीछे जंगल की तरफ जाने लगा। जंगल में घना अंधेरा था और हर तरफ पेड़ों की काली छायाएं डरा रही थी। चलते चलते वो एक सुनसान कुएं के पास पहुंचा। रोने की आवाज वहीं से आ रही थी। कुएं के पास झुककर उसने नीचे देखा। कुएं के अंदर एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद थीं और चेहरा डरावना था। वो बच्ची बार बार अपना एक हाथ ऊपर उठा रही थी, मानो मदद मांग रही हो। शंकर को अचानक लाल सिंह की बलि दी गई बच्ची की कहानी याद आ गई। वो सहम गया। तभी अचानक कुएं से एक जोर का झोंका आया और शंकर का संतुलन बिगड़ गया। वह कुएं में गिरने ही वाला था कि उसने किसी मजबूत चीज को पकड़ लिया। वो बच्ची का हाथ था। वो ठंडा और सख्त था। पकड़ छूटने के डर से शंकर जोर से चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर गांव वाले जाग गए और जंगल की तरफ दौड़े। कुछ देर बाद उन्हें कुएं के पास बेहोश पड़ा हुआ शंकर मिला। शंकर को होश आया तो उसने उन्हें कुएं में देखी हुई बच्ची के बारे में बताया। गांव वालों को समझ में आ गया कि नुचवना असली था। उन्होंने रस्सियों की मदद से शंकर को कुएं से बाहर निकाला। उसके बाद गांव के लोगों ने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने बताया कि लाल सिंह के पाप का प्रायश्चित करना होगा। उन्होंने गांव वालों को एक यज्ञ करने के लिए कहा। यज्ञ के बाद नुचवने की आवाज फिर कभी नहीं सुनाई दी। गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन शंकर पर नुचवने का साया बना रहा। वह अक्सर बेचैनी से सोता था और रात में उसे कुएं से एक ठंडे हाथ की स्पर्श का भ्रम होता था। कुछ समय बाद शंकर को एक पुराने तांत्रिक ग्रंथ का पता चला। उस ग्रंथ में एक खास अनुष्ठान के बारे में बताया गया था, जिससे आत्मा को शांति मिल सकती थी। शंकर ने सोचा कि शायद इस अनुष्ठान से वह नुचवने की आत्मा को शांति दिला सकता है। उसने गांव के बुजुर्गों से अनुमति ली और ग्रंथ में बताए गए तरीके से पूजा अनुष्ठान करने लगा। हर अमावस्या की रात वह कुएं के पास बैठकर पूजा करता। कुछ समय बाद अमावस्या की रात को कुएं से रोने की आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज कमजोर और दुखी सी थी। जब शंकर ने कुएं में झांका तो उसने देखा कि बच्ची की आकृति धुंधली पड़ रही है। वह रोते हुए शंकर से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकाल पा रही थी। शंकर ने पूजा जारी रखी।
रात भर मंत्र जपते हुए वह कुएं के पास बैठा रहा। सुबह होते होते कुएं से रोने की आवाज़ पूरी तरह से गायब हो गई। कुछ दिनों बाद शंकर को एक अजीब सपना आया। सपने में उसे एक सफ़ेद रोशनी दिखाई दी जो धीरे धीरे एक छोटी बच्ची की आकृति में बदल गई। बच्ची ने शंकर को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे मुक्ति दिला दी। फिर धीरे धीरे वो रोशनी में घुलकर गायब हो गई। शंकर को समझ में आ गया कि उसने नुचवने की आत्मा को शांति दिला दी है। गांव में फिर से शांति छा गई और शंकर को भी उस भयानक अनुभव से मुक्ति मिल गई। हालांकि कभी कभी अमावस्या की रात को हवा चलने पर कुएं से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। गांव वाले मानते हैं कि वो नुचवने की आत्मा है जो शंकर को धन्यवाद कर रही है।